गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और बेसिकली हम जब स्कूल में होते हैं तो जो सैटरडे होता है या फिर संडे होता है, संडे तो हमारा ऑफ रहता है, बस जो सैटरडे होता है उस दिन हम अपनी अदर एक्टिविटीज़ करते हैं लाइक कंप्यूटर या फिर ड्राइंग या फिर कुछ अदर एक्टिविटी, इंडोर एक्टिविटीज़ करते हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज़ अब नहीं हो पा रही हैं और हम आपको लैब में भी लेके जाते हैं, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिकल करते हैं, जो हम आपको सिखाते हैं वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल करते हैं। तो अब वो प्रैक्टिकल ना हो के थ्योरेटिकल हो गया है। तो आज मैं आपको, अगर आपके घर पे कंप्यूटर है तो जो मैं आपको समझा रही हूँ उसको आप अपनी कंप्यूटर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो आज हम अपने कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं जिसका नेम क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। क्या है ये, थर्ड क्लास की बुक है जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में मैं आपको थोड़ा पहले ही नॉलेज दे देती हूँ कि कंप्यूटर आता किस किस काम है। कंप्यूटर में आपने देखा होगा ना, एक छोटी सी डिवाइस होती है, छोटा सा सिस्टम होता है जो कि दुनिया भर के सारे काम करता है। हमारी डाटा एंट्री करता है, हमारा जो डेटा होता है उसको क्या करता है, सिक्योर करके रखता है, सेफ्टी रहती है। हम इसमें अपना पासवर्ड भी लगा सकते हैं और विदाउट एनी पासवर्ड भी हमारा सेफ़ रहता है, क्योंकि फ़ाइल्स के अंदर फ़ाइल्स होती हैं तो हम इसमें सेव कर सकते हैं और बड़ी बड़ी फ़ाइल्स को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो हमारे फ़ोन से बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कंप्यूटर के साथ साथ भी लैपटॉप के बारे में भी आपने सुना होगा, वो कंप्यूटर का ही एक रूप होता है। बस ये मतलब होता है कि हम उसे हाथ में कैरी कर सकते हैं, अपने हैंड में कैरी कर सकते हैं फॉर एनी बैग। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता दूं कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें ये नॉलेज दी गई है कि कंप्यूटर बेसिकली यूज़ कहाँ कहाँ किया गया है। देखो, तो स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रंस, कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। इन्वेंशन होता है आविष्कार करना। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है चिल्ड्रंस मतलब बच्चों, कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। अब जो कंप्यूटर का जो इतना बड़ा इन्वेंशन हुआ है, कंप्यूटर का जो आविष्कार किया है वो किसने किया है, इंसानों ने किया है, मैनकाइंड, इंसानों द्वारा ही हुआ है। ठीक है, इट इज़ अ स्मार्ट मशीन दैट कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। ये एक ऐसी स्मार्ट मशीन है जो कि बहुत अलग अलग टाइप के वर्क कर सकती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क मतलब अलग अलग तरीके से वर्क कर सकती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, ऑफिस में भी यूज़ आती है, सब में काम करते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, MS वर्ड चलाते हैं, उसमें अपनी एक फ़ाइल को सेव कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंट करते हैं। तो ये क्या है, बहुत अलग अलग तरीके से डिफरेंट यूजेस के लिए काम में आता है हमारा जो कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है, मैनकाइंड मतलब एक इंसान द्वारा ही हुआ है, ये इंसानों द्वारा ही आविष्कार किया गया है। क्यों, इंसानों की ही सहायता के लिए, इंसानों की सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो बेटा आप देखो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है वी कैन प्ले गेम्स, राइट लेटर्स, ड्रॉ पिक्चर्स एंड लिसन टू म्यूज़िक, चेक स्पेलिंग, स्टोर इन्फॉर्मेशन, डू कैलकुलेशन एक्सेट्रा। हम इसमें क्या करते हैं, हम गेम्स खेल सकते हैं कंप्यूटर से, हम जो कंप्यूटर सिस्टम में हम गेम्स खेल सकते हैं। लेटर्स जो है, लेटर को लिख सकते हैं। अगर हमें एक बहुत बड़ा लेटर लिखना है और उसको हमको क्या चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कि टीवी स्क्रीन पर है या फिर कंप्यूटर सिस्टम पर ही जो इमेज दिखती है उसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जो हमारे हैंड में होती है उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो हमने कोई लेटर लिखा है, उसका हमको हार्ड कॉपी चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, राइटिंग लेटर्स। ठीक है, लेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड सॉफ्ट कॉपी पेजेस में होते हैं एज ए कंप्यूटर, बट अगर हम उसका प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो वो क्या होती है, हार्ड कॉपी होती है। तो उसमें पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, और अगर हमारी कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है, हमने कोई स्पेलिंग लिखते टाइम, डाटा इंस्ट्रक्शंस करते टाइम तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो जो कंप्यूटर है हमको ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपकी जो स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक है। ठीक है, उस पर रेड कलर की लाइन मतलब एरर आ जाएगा। एरर का मतलब होगा कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में आपकी जो स्पेलिंग्स आपने इसमें पुटअप की है वो क्या है, रॉन्ग है। तो वो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपने जो स्पेलिंग इसमें डाली है वो क्या है, रॉन्ग है। अब है स्टोर इन्फॉर्मेशन। हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी फ़ोटोज़, हमारी फाइल्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे डेटा, वो क्या होती है, हमारी स्टोर इन्फॉर्मेशन। हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उन सबको भी स्टोर करके रखता है, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। अब देखो, डू कैलकुलेशन एक्सेट्रा, हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इसमें। कैलकुलेशन लाइक दैट, मान लो हमको
5th या 6th क्लास का बहुत पूरा रिज़ल्ट बनाना है। रिज़ल्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, उसकी एक एम एस एक्सेल फाइल आती है। एम एस एक्सेल में क्या करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, उनसे सबके नेम लिख देंगे, उन सबका रोल नंबर लिख देंगे। रोल नंबर लिखने के बाद ईच सब्जेक्ट, उन सबकी सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स है आउट ऑफ 100। ठीक है, अब मान लो आपके 100 में से 50 मार्क्स है या 100 में से 48 मार्क्स है। हर सब्जेक्ट का ऐसे क्राइटेरिया डिसाइड कर लेंगे कि किस बच्चे के कितने कितने मार्क्स आए हैं। हम जैसे जैसे ही उसमें इनपुट डाटा को इनपुट करते जाएंगे, वो क्या करता जाएगा, परफॉर्म करता जाएगा, मतलब वर्क करता जाएगा, प्रोसेसिंग करता जाएगा, और लास्ट में हमको क्या देगा, बहुत अच्छे से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देगा, मीनिंगफुल रिजल्ट्स देगा। ठीक है, आप देखो, कंप्यूटर आर यूज ऑलमोस्ट इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ। जो कंप्यूटर है बहुत जगह पे, वेरियस फील्ड्स, मतलब बहुत ऐसी ऐसी जगह, ऐसी ऐसी फील्ड्स में काम आता है। अब देखते हैं उन फील्ड्स के नाम क्या क्या हैं। लेट अस रिव्यू सम दीज फील्ड्स। ऑफिस वर्क, हमने देखा है कि जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे कंप्यूटर वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें उनका जो सारा डेटा होता है, पूरी कंपनी का जो डेटा होता है उसमें स्टोर किया होता है। हॉस्पिटल्स में कैसे कंप्यूटर यूज़ में आता है, जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर हम बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो हमें क्या बोलते हैं कि आपकी ब्रेन का क्या होगा, एक्सरे होगा, या फिर आपकी बॉडी का क्या होगा, एक्सरे होगा या सोनोग्राफी होगी। जो भी हमको बोलते हैं, हमें उसके बारे में, हम उसको देख कब पाते हैं, हम उसे कंप्यूटर में ही देख पाते हैं। एग्जैक्टली ना, हम उसे क्या कर पाते हैं, कंप्यूटर में ही देख पाते हैं। तो हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर जो है इस वर्क में काम आते हैं, और जो डाटा है, जितना भी पेमेंट है, वो सारा उसी चीज़ में हम हॉस्पिटल्स में काम आता है। वैसे डिज़ाइनिंग, लोग क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, पेंट करते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए भी कंप्यूटर बहुत यूज़फुल है। बैंक्स में हम जाते हैं, हमारे कितने रिसिप्ट है, हमारे कितने पेमेंट है, हमारे कितनी क्रेडिटिंग है, कितनी डेबिट है, हमने कितने पैसे जमा करवाए हैं, कितने निकलवाए हैं, और हमारी पेमेंट कितना हो रहा है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपना जो बैंक अकाउंट है लिंक कर लेती हैं। उनको कोई पेमेंट करना होता है तो क्या करती हैं, उनके बैंक अकाउंट में से पैसे कट हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा ना कि अभी लॉकडाउन में जब सारी शॉप्स बंद थी, तो हम अपने रिचार्ज और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक बिल्स थे, हम कैसे पे आउट कर रहे थे, अपने फ़ोन के ज़रिए, अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के ज़रिए पेमेंट कर रहे थे। कैसे, उसमें ऑनलाइन लिंक करके। ठीक है, तो बैंक्स में भी कंप्यूटर ऐसे ही यूज़ में आता है कि हमारी पेमेंट कितना है, हमारी रिसिप्ट कितनी है, हमको कितना नगद मिला है और हमारे यहाँ से कितना नगद गया है। ऐसे एनिमेटेड मूवीज़ का मतलब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, जैसे कि आप टीवी पे छोटा भीम देखते हैं, तो वो क्या है, सारी एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं, एनिमेटेड सीरियल्स होते हैं, वो एक्चुअली नहीं होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एनिमेशन के द्वारा बनाया जाता है। आप सोचो, जो छोटा भीम है उसका जो शेप है, वो जैसे बात करता है, वो सब कुछ उसमें आता है। क्या इतने सालों से छोटा भीम छोटा ही रहा होगा क्या? नहीं ना। तो वो क्या है, एनिमेटेड सीरियल्स होते हैं, जिसको दिखाकर आपको रिझाया जाता है। एयरपोर्ट पे जाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो फ़्लाइट्स होती है, कितनी लेट है, क्या है, फ़्लाइट्स की जो टिकट्स होती हैं, उसके लिए भी क्या आता है, कंप्यूटर यूज़फुल होता है। डिफेंस, अब डिफेंस का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी कोई फ़ाइल होती है, अगर हमारे पास कोई पेन ड्राइव है, हम पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं, अगर हमारी पेन ड्राइव में वायरस है, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा, एंटीवायरस को अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद क्या करेगा, हमारे जो पेन ड्राइव में वायरस थे उनसे हमको डिटेक्ट करेगा, मतलब रक्षा करता है हमारी। मान लो मैं अपनी जो पेन ड्राइव है आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में इंसर्ट करती हूँ, और मेरी जो पेन ड्राइव है उसमें क्या है, वायरस है, तो आपका जो कंप्यूटर है आपको रिस्पॉन्स करेगा कि मेरी पेन ड्राइव में क्या था, वायरस था, तो वो आपको एंटीवायरस सजेस्ट करेगा। सजेस्ट करने के बाद जैसे जैसे आपको बोलेगा, तो उससे क्या होगा, आपका जो कंप्यूटर है वो आपकी रक्षा करेगा, आपके कंप्यूटर को, आपके कंप्यूटर सिस्टम को या लैपटॉप को डैमेज होने से। ठीक है। स्पेस रिसर्च क्या होती है, जब हम ऊपर देखते हैं तो बोलते हैं ना कि मंगलयान, ये सारी अंतरिक्ष, इन सब के बारे में जानना। अब ये सारी चीज़ें कैसे होती है, हम बोलते हैं ना कि आकाश में आपने सुना है ना कि भविष्यवाणी की जाती है कि आज बारिश होने की संभावना, ये सारी चीज़ें कैसे बताई जाती है, स्पेस रिसर्च की जाती है। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। और कंप्यूटर वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड एंड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अब जो कंप्यूटर होता है बहुत हाई स्पीड में काम करता है, उसके जो परफॉर्मेंस है, जो फंक्शंस है नीचे दिए गए हैं।
सबसे पहले आता है इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब यही होता है जो हम चीज़ें, हम जो उसे देना चाहते हैं, हम जो उसमें टाइप कर रहे हैं, हम जो उसको डाटा इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट एक्सेप्ट डाटा गिवन बाय यूज़र। यूज़र कौन होते हैं? हम लोग होते हैं, क्योंकि हम उसे क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो नेम होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या होता है? यूज़र। मतलब हम लोग कौन है? यूज़र हैं, जिसे हम यूज़ कर रहे हैं। किसको? कंप्यूटर को, लैपटॉप को, फ़ोन्स को, इन सबको हम क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट क्या होता है? जो डेटा या फिर हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है, हम क्या करते हैं एज ए यूज़र, हम क्या करते हैं कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। इनपुट मतलब देना। इनपुट मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमारे द्वारा दिए जाते हैं। अब कैसे दिए जाते हैं? आप कोई वर्ड टाइप करते हो तब क्या करते हो? कीबोर्ड या माउस का यूज़ करते हो ना। कीबोर्ड और माउस के ज़रिए आप क्या करते हो? कीबोर्ड से टाइपिंग जो कीबोर्ड में टाइपिंग कीज़ होती हैं, कीज़ को टाइप करके आप क्या करते हो? कंप्यूटर सिस्टम को क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो ये होता है इनपुट। अब इनपुट के बाद आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि जो डेटा या डॉक्यूमेंट आपने कंप्यूटर को इनपुट किया है, मतलब दिया है, जो इंस्ट्रक्शंस आपने कंप्यूटर को दिया है, कंप्यूटर उस पर वर्क कर रहा है। मान लो आज मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको एडिशन करने को देती हूँ। एडिशन करने के बाद क्या आप मुझे डायरेक्टली रिजल्ट बता देंगे या फिर उसका प्रोसेसिंग करेंगे? प्रोसेसिंग कैसे? कि इसमें इतना जोड़ा, इसमें इतना ऐड किया, इतना कैरी किया, उसके बाद जाके रिजल्ट आया। जो आप प्रोसेसिंग कर रहे हो वो क्या है? जो इनपुट मैंने आपको दिया है, आप उस पर जो काम कर रहे हो वो क्या है? प्रोसेसिंग है। उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है, जो आपका आंसर आता है, वो क्या है? आउटपुट है, ठीक है। तो ये क्या है? जो इनपुट मैंने आपको दिया, मतलब यूज़र, मतलब मैं जो हूँ कंप्यूटर यूज़र हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ? डेटा को क्या कर रही हूँ? इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। कैसे? डेटा को जो है इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। उसके बाद जो कंप्यूटर है उस पर प्रोसेसिंग करेगा, मतलब उसको जानेगा, कैलकुलेशन करेगा ALU के माध्यम से, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के माध्यम से, ठीक है। जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इन सब के नॉलेज से वो क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। देन वो आपको क्या देगा? एक डिज़ायरेबल, एक रिज़ल्ट देगा, एक मीनिंगफुल रिज़ल्ट देगा। मतलब वो रिज़ल्ट हमेशा एक्यूरेट ही होता है। मतलब वो एक्यूरेट इसलिए होता है कि जो कंप्यूटर मशीन है वो हमको 101% एक्यूरेट रिज़ल्ट देती है, कभी भी कुछ गलती नहीं होती है, ठीक है। स्टोरेज, अब है स्टोरेज, ये क्या है? फंक्शंस है इसके। फंक्शंस मतलब ये कैसे काम करते हैं, किस तरीके से हमको ये सिखाया जाता है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। अभी दिया हुआ है स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आवर नीड। स्टोरेज वो होती है जब हम कोई भी डाटा या फिर इंस्ट्रक्शंस या फिर डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। हमारी नीड, आवर नीड, मतलब हमारी नीड है कि ये जो डेटा है हमें इन फ्यूचर भी काम आएगा। क्या है? ये जो डेटा है वो हमें क्या होगा? इन फ्यूचर भी काम आएगा। तो हम क्या करते हैं? उसको सेव करके क्या करते हैं? कंप्यूटर में उसको सेव करके स्टोरेज कर लेते हैं कि ये जो डेटा है मुझे बाद में भी काम आएगा, ठीक है। अब इसके अदर फंक्शंस हैं, जो फंक्शंस मैंने आपको भी पढ़ाए हैं, ये इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज, इन सब के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में सुन लो बेटा क्या है इधर। अब देखो क्या है फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि अमेजिंग फैक्ट क्या है। सबसे पहले ये है कि हम बोलते हैं ना कि हमारे जो पिता हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? कंप्यूटर का पिता किसे माना गया है? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज इन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पिता किसे माना गया है? चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। अब देखो फंक्शंस देख लेते हैं कंप्यूटर के। क्या है? इनपुट, जो मैंने आपको भी बताया, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच वी प्रोवाइड बाय यूजिंग अ कीबोर्ड और अ माउस इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो डेटा को हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। हम जैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कंप्यूटर को, कैसे दे रहे हैं इंस्ट्रक्शंस? यूजिंग कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस के ज़रिए हम क्या दे रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं किसको? कंप्यूटर को। उसे क्या बोलते हैं? इनपुट, ठीक है। इसके बाद क्या है? वी कैन एंटर वर्ड्स, नंबर, पिक्चर्स एंड साउंड। हम इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या देते हैं? नंबर्स देते हैं, वर्ड्स टाइप करते हैं, पिक्चर्स देते हैं, पिक्चर्स को एनिमेटेड करके दिया जाता है और साउंड्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? सारे इनपुट्स हमने दिए हैं। इसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा। अब देखो प्रोसेसिंग, द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द गिवन डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू गिवन अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, दिस इज ए कॉल्ड प्रोसेसिंग। अब कंप्यूटर क्या करेगा? उस जो डाटा है, जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं, उस पर वर्क करेगा।
क्यों? एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एक मीनिंगफुल डिज़ायरेबल रिज़ल्ट देने के लिए, हमको जो एक अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। तो उसे क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। अब आउटपुट, जब उसने प्रोसेसिंग कर ली, आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद, पूरी प्रोसेसिंग कर ली, प्रोसेसिंग के बाद जो डाटा कंप्यूटर हमें देता है उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट। मान लो मैंने एग्जाम्पल के ज़रिए देखो यही ले लेते हैं। सपोज़ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मान लो कि आपको कैलकुलेट करने हैं टोटल मार्क्स अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऑन अ कंप्यूटर। सी हाउ द प्रोसेसिंग टेकन प्लेस इन अ कंप्यूटर। आप देखते हैं कि जो कंप्यूटर है कैसे प्रोसेस करता है। देखो, आपने दिया इनपुट, ठीक है, इनपुट में क्या दिया? 85, 90, 70, 50, 65 प्लस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। द फर्स्ट स्टेप इन द इनपुट डाटा इंस्ट्रक्शन दैट इज़ अ मार्क एज अ प्लस सिंबल। हम क्या बोलेंगे कि हमको क्या करना है? सारे मार्क्स को क्या करना है? ऐड करना है। हम ऐड करके ही आपका रिजल्ट बनाते हैं ना, टोटलिंग करके ही आप रिजल्ट बनाते हैं। ऐसे तो है नहीं कि माइनस कर करके आपको जीरो पे लेकर आएंगे उसके बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, नथिंग। तो हम क्या करते हैं? आपका जो टोटल मार्क्स होते हैं उसको ऐड करके ये हमने क्या दिया? सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। जैसे मैं आपको बोर्ड पे इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि आप सबको इनको क्या करना है? एडिशन करना है। तो वैसे ही कंप्यूटर को हमने इनपुट दे दिया है, अब वो प्रोसेसिंग कर रहा है। इन सब मार्क्स को वो प्रोसेस कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। ऐड करने के बाद में वो सीधा हमको क्या देगा? आउटपुट। क्या हम इतना जल्दी इन सबको जोड़ पाते? क्या हम सबको इतना जल्दी ऐड कर पाते? नहीं ना। वैसे ही जो कंप्यूटर है उसने क्या किया? एक्यूरेट। आप चाहो तो 85 प्लस 90, 70 प्लस 50 प्लस 65 को ऐड करके देखिए इन कॉपी, आपको कितना टाइम लगता है। ऐसे ही जब कंप्यूटर ने किया तो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आई और एक्यूरेसी के साथ, मतलब जो आंसर है वो क्या है? बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। सबसे पहले जब हम इनिशियल लेवल से जब सीखते हैं कंप्यूटर चलाना, तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती क्या है कि हमें इनपुट कैसे करना है, उसकी प्रोसेसिंग कंप्यूटर द्वारा कैसी की जाती है, उसके बाद उसका आउटपुट क्या निकलता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको इतना चैप्टर समझ में आया होगा। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट सैटरडे पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।